लाहौर में बड़ी बैठक। नून लीग पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का अदालती इस्लाहात पर इत्तफाक। आईनी तरमीम की हमायत या मुखालफत का ताहाल फैसला न हो सका। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की जानिब से दिए गए अशाइये के बाद मीडिया से मुश्तरका गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना है अदालती इस्लाहात पर इत्तफाकी राय हासिल कर लिया है, दीगर निकात पर इत्तफाकी राय की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अदालती इस्लाहात पर इत्तफाकी राय बड़ी कामयाबी है। इसहाक डार ने कहा कि आईनी तरमीम पर भी इत्तफाकी राय हो जाएगा। नवाज शरीफ की मेज़बानी में जाती उमरा में सियासी कायदीन के एजाज़ में अशाइया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान शरीक हुए। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुलाकात में नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान 26वीं आईनी तरमीम पर तबादला किया गया। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हिकमत अमली तय कर ली। आईनी तरमीमी बिल पहले वाने पाला से मंजूर कराया जाएगा। हुक्मरान मतलूबा वोट के हसूल में कामयाबी के लिए पुरुमीद। इत्तफाक की राय की सूरत में बिल आज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए। वज़ीर आज़म की जानिब से सियासी अरकान के एजाज़ में जोहराना दिया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास का 10 निकाती एजेंडा जारी। 26वीं आईनी तरमीम का बिल एजेंडे का हिस्सा नहीं। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ख़वातीन की हैसियत से मुतालिक कौमी कमीशन तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। आईनी तरमीम से मुतालिक पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह कहते हैं खसूसी कमेटी ने आज 4 जमातों के ड्राफ्ट को यकजा किया। पीटीआई के आमिर डोगर ने 1 दिन का वक्त मांगा है। शीर रहमान बोली, देखेंगे पीटीआई क्या ड्राफ्ट पेश करती है। सिंध हाउस से इस्लामाबाद में एमक्यूएम क़यादत गवर्नर सिंध और अरकान असम्बली का इजलास। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के लिए वोट देना है या नहीं, मुत्तहिदा फैसला न कर सकी। आईनी तरमीम से हमें क्या मिलेगा, अरकान ने सवाल उठा दिया। क़यादत का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मजीद मुलाकातों का फैसला। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। फोरम का एशिया और यूरोप के माबैन इक़्तिसादी इश्तराक की ज़रूरत पर जोर। गैर इम्तियाजी और शफाफ तजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत का मुतालबा। महफूज पुरअमन खुशहाल सरजमीन के लिए ताउन बढ़ाने के अज़म का अयादा। SCO के 23वें इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, तजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी के शोबों में रुकन ममालिक की इस्तेदाद कर बढ़ाने पर इत्तफाक। फोरम ने गैर इम्तियाजी और शफाफ तजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। फोरम की एक तरफा तजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालफत। SCO रुकन ममालिक ने तंजीम के बजट की भी मंजूरी दी। शंघाई ताउन तंजीम की 2025 तक सरबराही रूस के सपुर्द कर दी गई। Meeting is a testament to the strength of our ties and collaboration among our diverse nations. Together, we have the potential to drive socio-economic progress, enhance regional peace and stability. Let us use this opportunity to exchange ideas, best practices, and forge. We are at a historic moment of transition, where sweeping transformations are reshaping the global social, political, economic and security landscape. We believe these tenets are fundamental to the SCO's progress and to the advancement of our collective vision. पाकिस्तान खित्ते में अमनो इस्तेहकाम चाहता है। अफगान सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम, खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर अमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास से खिताब। कहा, ग़ज़ा में जाहिरियत एक अलमिया है। आलमी बरादरी को इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। और बदमाशी नहीं, इख़लाक़ी मसला भी है।
पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड मंसूबा अहम है। कुदरती आफात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। भारत की पाकिस्तान को एससीओ इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा, हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हो तो वजूहात का सद्जवाब ज़रूरी है। एससीओ का मकसद दोस्ती के फ़रोग़ देना है, अच्छे हमसायों की तरह रहना है। कर्ज़ों की वजह से SGDs गोल्स हासिल करने में नाकामी का सामना है। दुनिया में बड़ी जंगों के ख़तरनाक आलमी असरात सामने आ रहे हैं। कोविड ने तरक्की पजीर ममालिक को सख्त नुकसान पहुँचाया है। पाक भारत वज़राए ख़ारजा मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट पर बातचीत का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान में अगले साल फरवरी में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी मुनक़िद हो रही है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि इस्लामाबाद से रवाना हो रहा हूँ। हुकूमत पाकिस्तान का शानदार मेज़बानी पर शुक्रिया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जयशंकर ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी हमनसब मिखाइल मशतोस्तन की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और रूस के मबैन ताल्लुकात के मस्बत सिमत पर इज़हार इत्मीनान, तजारत, सनत, तवानाई, इलाकाई रवाबित, साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ का रूस के साथ सियासी, इक़्तिसादी, दिफ़ाई मुज़ाकरात तेज़ करने की ख्वाहिश का इयादा। ब्रिक्स में पाकिस्तान के लिए ताउन पर रूसी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मिखाइल मशोस्तेन ने ताउन को नई बुलंदियों पर पहुँचाने की ख्वाहिश का बेजार किया। उधर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और रूसी वज़ीर आज़म की मुलाकात। मिखाइल मशोस्तन ने बड़ी गर्म जोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। आलमी सतह पर तहरीक इंसाफ को सबकी का सामना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चांसलर के उम्मीदवार के लिए पानी PTI को मुस्तरद कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की फहरिस्त में पानी PTI का नाम शामिल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। एक झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियां घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। गिराओ जलाओ इंतशार की कॉल्स दी जाती। उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही ख़तरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। निजी कॉलेज की तालिबा के मामले पर झूठी दास्तान खड़ी गई। ऐसी बात को इशू बनाया गया जिसका वजूद ही नहीं था। वो बच्ची ज्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। वाक़े के पीछे कौन है सब जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात, इनका एजेंडा ऊपर जाते मुल्क को नीचे लाना है। एहतजाज और जलसे की नाकामी के बाद खतरनाक इशू पर इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। वज़ीर तालीम से कहा कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा प्रोपेगेंडा करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कॉलेज तलबा के साथ ज्यादती का मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर किसी ने वाक़े से मुतालिक कुछ देखा है तो बताए। बच्चियों के घरों में राब्ते किए, कुछ भी ऐसा नहीं मिला। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इंतजामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर पंजाब कॉलेज कहते हैं सोशल मीडिया पर आने वाली चीज़ों में तजाद है। सिक्योरिटी गार्ड पुलिस हिरासत में, मामले पर तहकीकात जारी है। दूसरी जानिब निजी कॉलेज की तालिबा के साथ मुंसलिक मन घड़त वीडियोज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतलका लड़की और वालिदैन ने जिनसी ज्यादती के वाक़े की तरदीद कर दी।
लाहौर में तालिबा से ज्यादती की फेक न्यूज़। गुजरात में एक बेगुनाह की जान ले ली गई। मुश्तइल तलबा का निजी कॉलेज के शादमान और गोराली कैंपस पर धावा बोल दिया। शीशे और कीमती सामान तोड़ डाला। फर्नीचर को आग लगा दी। जान बचाने के लिए भागते हुए सिक्योरिटी गार्ड धक्का लगकर गिरने से जा बहक। पुलिस ने दर्जनों तलबा को हिरासत में ले लिया। नाइजीरिया में हादसे का शिकार टैंकर से पेट्रोल जमा करने के दौरान आग भड़क उठी। 147 अफराद हलाक। मुकामी पुलिस और रेस्क्यू सर्विसेज के मुताबिक ड्राइवर की जानिब से टैंकर का कंट्रोल खो देने से टैंकर उलट गया। टैंकर में भरा पेट्रोल बह गया और इसमें आग लग गई। टैंकर नाइजीरिया के शहर कानो से यूबे रियासत की जानिब जा रहा था। टैंकर उलटने के बाद अतराफ में रहने वाले लोगों ने टैंकर से बहने वाले पेट्रोल को जमा करने की कोशिश की, जिस दौरान आग भड़क उठी, जिसने इलाके को लपेट में ले लिया। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हलाक शुदगान की इज्तिमाई तदफीन कर दी गई है।